हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं CITS एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो हमारी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के MCQ यानी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज को हम चला रहे हैं। उसी के अंतर्गत ये आज की हमारी छठी क्लास है। इसके पहले की 5 क्लासेज आपकी हो चुकी हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए। ऐसी ही क्लासेस और CITS से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए, ठीक है। ये एक परिपथ दे रखा है जिसमें जो है टोटल संधारिता यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और ये बताइए ये किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज़ में या पैरेलल में। तो ये सभी क्या किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। तो सीरीज के लिए जो है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है, प्लस 1/C3, ठीक है। C1 की वैल्यू कितनी है 30 μF और C2 की वैल्यू कितनी है 10 μF और C3 की वैल्यू है 30 μF, ठीक है। तो आइए वैल्यू पुट कर दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू आप पुट करेंगे 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 की वैल्यू कितनी है 30 प्लस 1/C2 की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 1/C3 की वैल्यू कितनी है 30, ठीक है। अब इसको आपको आता होगा ये एलसीएम वगैरह निकालना। तो यहाँ पे 30 आ गया, ठीक है, 30, फिर यहाँ पर 1 आ गया प्लस 3 आ गया प्लस 1, ठीक है। ये आपको सॉल्व करने आता होगा। तो मैं यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट कर रही हूँ, तो आप इसको समझ जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ 1 + 3 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 5/30, ठीक है। 5/30 कितना आ गया 1/6, ठीक है, 1/6। ये किसकी वैल्यू हुआ तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 6 μF, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया 6 μF। C इक्विवेलेंट कितना आ गया 6 μF, ठीक है। तो यहाँ से आंसर हमारा B सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संधारिता की इकाई क्या है, बताइए। कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है μF यानी F का मतलब फैराडे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फैराडे जो है कैपेसिटेंस की यूनिट होती है। आंसर नंबर C यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक संधारित्र का धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट, ठीक है, V इज इक्वल टू कितना दे रखा है 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलाम आवेश की आवश्यकता हो, यानी Q इज इक्वल टू कितना दे रखा है, Q इज इक्वल टू दे रखा है 0.5 कूलाम, ठीक है, 0.5 कूलाम, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, धारिता का मान हमें निकालना है। तो C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू होता है आपका, C इज इक्वल टू होता है Q/V, ठीक है, Q/V जो होता है C इज इक्वल टू Q/V। अब वैल्यू आप पुट कर दीजिए 0.5/35। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा 0.0142, ठीक है, फैराडे। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका A सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है। संधारिता के मान को कैसे कम कर सकते हैं हम, इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में जो गैप होता है उसको बढ़ा के हम संधारिता के मान को कम कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, बताइए। इसमें से पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो जो वाटर होता है ये क्या होता है पराचुंबकीय पदार्थ होता है, ठीक है।
यानी डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है? बताइए कौन सा कारक है जो विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है? तो ये क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, धारा की जो दिशा होती है वो क्या करती है, पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो है उसको प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुंबकीय वाहक बल की क्या इकाई है? चुंबकीय वाहक बल यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स की यूनिट क्या है, इकाई क्या है? ठीक है, तो ये क्या है, एम्पियर टर्न्स। ठीक है, एम्पियर टर्न्स क्या होती है, चुंबकीय वाहक बल की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 3 प्रेरकत्व L1, L2 और L3 श्रृंखला यानी सीरीज में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रेरकत्व क्या है? ठीक है, इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस क्या होगा यदि ये जो है सीरीज में जुड़े हुए हैं तो क्या होगा, LT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परमियंस की इकाई क्या है? ठीक है, परमियंस की इकाई क्या है? तो वेबर एम्पियर टर्न्स जो है, वेबर पर एम्पियर टर्न्स क्या है, परमियंस की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परिनालिका, ठीक है, परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू होता है? परिनालिका में कुंडलीय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू होता है? तो यहाँ पर राइट हैंड पाम रूल यानी दाहिने हाथ की हथेली का नियम जो है यहाँ पर लगता है। ठीक है, अब दाहिने हाथ की हथेली का नियम क्या होता है? तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, हम अपने दाहिने हाथ को इस तरह से फैलाते हैं। ठीक है, इस तरह से फैलाते हैं कि जो तीनों फिंगर्स होती हैं, तीनों फिंगर्स, अंगूठा और जो फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर, मिडल फिंगर होती है, वो क्या हो, एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो। ठीक है, इस तरह से फैलाते हैं। ठीक है, कि हथेली खुली रहकर तथा अंगुलियों को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा की ओर तथा अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खुली हथेली के लंबवत तथा हथेली के बाहर की ओर होगी। ठीक है, हथेली से बाहर की ओर ये निकली रहेगी। ये हमारा राइट हैंड पाम रूल है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ठीक है, श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए हमें कि प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। ठीक है, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए सदैव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? बताइए इसमें से कौन सा है जो अनुचुंबकीय पदार्थ है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है? तो कॉपर है, ये क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो BH वक्र में x द्वारा अंकित भाग का नाम बताएं। ठीक है, इस x द्वारा जो अंकित ये जो है इसका नाम क्या है? तो ये क्या है, कोर्सिविटी। ठीक है, कोर्सिविटी जो है इसको क्या बोलते हैं, कोर्सिविटी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर
ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है। तो विद्युत चुंबकीय परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है, परमियंस। ठीक है, क्या समान दोनों में क्या यूज होता है, परमियंस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिलक्टेंस की इकाई क्या है। रिलक्टेंस की इकाई क्या होती है, तो एम्पियर टर्न्स जो है, एम्पियर टर्न्स पर वेबर रिलक्टेंस की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस सी इफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्यू एंड द वोल्टेज इज वीज। यानी फॉर्मूला यहाँ पे पूछ रहा है कि यदि विद्युत आवेश क्यू है और वोल्टेज वी है तो संधारिता सी की सही अभिव्यक्ति क्या होगी। तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ये फॉर्मूला सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपके क्वेश्चन CITS में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को सीरियसली, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसीलिए मैं पहले आपको बता देती हूँ कि ये जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके CITS एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं। बताइए, विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत आप कैसे बढ़ा सकते हैं, तो क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाकर, है ना, इंक्रीज द फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ाकर जो है हम चुंबक की खींचने की ताकत को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है। ये चीज़ जो फ्लक्स घनत्व होता है वो हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, ये किस चीज़ को परिभाषित करता है, तो ये किसकी चीज़ को, हिस्टेरिसिस को, जो है हिस्टेरिसिस को परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु में क्या प्रभाव पड़ता है, एडी करंट यानी भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है उसके चारों ओर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो ये रेडियो रिसीवर जो उपकरण होता है उसमें यूज किया जाता है वायु संधारित्र। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा। बताइए, ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, एक्सप्लोड ड्यू टू एक्सेसिव हीट। ठीक है, अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। इसमें से, इन सभी ऑप्शंस में से पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, यानी डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है इनमें से, तो लकड़ी जो है आपका पराचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लक्स घनत्व की एक एसआई इकाई क्या है। फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई यानी यूनिट, एसआई यूनिट क्या है, तो टेस्ला जो होती है फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि पदार्थ का बीएच वक्र हिस्टैरिसीस लूप के आकार क्या दर्शाता है। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है, पदार्थ की चुंबकीय विशेषताएं को जो है दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है। ठीक है, कौन सी विद्युत धारा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है, तो फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति जो होती है वो भंवर धारा के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
परमिएबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है? परमिएबिलिटी जो है उसके परिवर्तित होने के क्या कारण है? फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी जो है परमिएबिलिटी के परिवर्तित होने का कारण है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस प्रकार की संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक टेंटेलम जो टाइप होता है वो जो है अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है तो? ठीक है, तो यहाँ पर इट विल नॉट फंक्शन, ये कार्य ही नहीं करेगा इस कंडीशन में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा? तो इससे क्या होगा? जो धारिता का मान है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, धारिता का मान क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? इसमें जो चुंबक है इसमें कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? तो इसमें डायरेक्टिव प्रॉपर्टी जो है ये दर्शा रहा है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? इनमें से अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? ठीक है, तो इसमें से अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है आपका? वायु, एयर जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, तो जो इसमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इन सभी को आप देख कर जाइएगा। देखिए इसमें से कितने सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन कौन से हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, और डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन कौन से हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, तो आपको ईजी होगा याद करने में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर इंडक्टेंस मेथड जो है स्थायी चुंबक बनाने हेतु किया जाता है इसका यूज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या है? ठीक है, तो इसमें प्रेरण का प्रभाव क्या होगा? जो आपका इंडक्टेंस है वो भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संधारित्र में पराविद्युत कुचालक का कार्य क्या है? संधारित्र में पराविद्युत कुचालक का कार्य क्या है? ये प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है? बताइए, संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित होता है? तो ये प्लेटों का क्षेत्रफल इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि आरएफ युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर मोनोलिथिक जो है संधारित्र का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।